रिलायबिलिटी के इस वीडियो सॉल्यूशन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्यूब्स के टाइप 3 और टाइप 4 में जो होमवर्क दे दे उसके सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, एक घन के दो सटे हुए चेहरों पर लाल रंग है और लाल चेहरे के विपरीत पीला रंग है। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेड है तो इसके यहाँ जो पीछे होगा वो रेड है। ठीक है, इसे सटे हुए बोला है। और ये लाल के जो विपरीत है उसमें पीला रंग है, तो एक लाल यहाँ है तो इसका विपरीत यहाँ होगा, तो यहाँ पे क्या है, पीला येलो। ठीक है, और दूसरा पीछे था लाल तो यहाँ आगे में येलो है। ठीक है, और शेष चेहरों पर हरे रंग है और जो चेहरा बच गया उसमें हरा है। तो और चेहरा क्या बचा, एक ऊपर वाला बचा और एक नीचे वाला बचा। तो नीचे और ऊपर क्या है, ग्रीन कलर है। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है, अब घन को बराबर आकार के 64 क्यूब्स में बांट लिया है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से क्या पता चलता है, एन की वैल्यू क्या हो गई, एन की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, ये तो पता है ना, एन क्यूब इज इक्वल टू 64, तो एन की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, एन की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है, ऐसे कितने घन होंगे जिसका कोई चेहरा रंगा नहीं गया है। तो देखो इसका क्या होगा आंसर, इसका तो जो टाइप 1 टाइप 2 में क्या होता था फॉर्मूला, n-2 का क्यूब, ये होता था फॉर्मूला। ठीक है, तो ये लगा दो पहले, अभी फिलहाल ये लगाओगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। और देखो, और इसमें कोई भी सतह ऐसा है जिसमें रंग नहीं है, नहीं, इसे सभी सरफेस सभी फलक पे रंग किया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर 8 ही होगा बस, है ना। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे दो और है। दो और क्या है, दूसरा क्या है, कितने क्यूब्स में केवल एक ही चेहरा चित्रित किया गया है। कौन से क्यूब है जिसमें एक केवल एक है, तो एक वाला क्या बताया था मैंने, एक वाला कहाँ होते हैं, एक वाला होता है यहाँ पे फलक पे, यहाँ पे है ना, है ना। तो ऐसे कहाँ पे होगा, सभी फलकों पे होंगे। तो इसका भी फॉर्मूला पता है हमको, n-2 का स्क्वायर, है कि नहीं, n-2 का स्क्वायर होता है, एक फलक का आ गया। अब ऐसे कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, क्योंकि क्या बोला है, रंग बोला है, कोई भी रंग से हो सकता है, चलेगा यहाँ पे, इसलिए सभी गुना 6 कर दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, n-2, 4-2 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24, है ना, n-2 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, आंसर आ गया सी। ठीक है, अब देखो तीसरा तीसरा क्या कह रहा है, कितने क्यूब्स में 3 से कम चेहरे चित्रित हैं। 3 से कम चेहरे चित्रित है, मतलब 2 और 1 वाला बताना है, किसमें एक, कितने क्यूब से जिसका 2 चेहरा चित्रित है, कितने क्यूब से जिसका 1 चेहरा चित्रित है, ये मतलब हुआ ना सवाल का, 3 से कम। ठीक है, तो 2 को निकालो और 1 का निकालो। तो 2 का हमको क्या पता है, 2 वाला कहाँ पाया जाता है, 2 वाला पाया जाता है किनारों पे, ये वाला किनारा, ये देखो यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे। तो क्या क्या तरीका था इसका, एक किनारे पे 2 है और ऐसे 12 किनारे होते हैं, तो यहाँ से कितना आया, 24 आया, यहाँ से आया 24। और एक वाला तो अभी निकाला हमने, एक ही चेहरा वाला, ये भी कितना है, 24। तो 24 जोड़ 24 कितने हो गए आंसर, 24 जोड़ 24 48, 48। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ये तो आसान था, बहुत आसान था, सिर्फ कलर अलग अलग दिया है, लेकिन सवाल बहुत सिंपल पूछा हुआ था। ठीक है, ये हमको लगता है सबने बना लिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल। ये देखो, ये सवाल अच्छा है। क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर का घन है, उसको इस तरह से चित्रित किया गया है कि दो विपरीत सतहों को नीला और दो निकटवर्ती सतहों को लाल। दो विपरीत सतहों को नीला मतलब यहाँ ब्लू है तो यहाँ भी ब्लू होगा, नीला। ठीक है, विपरीत। और दो निकटवर्ती, निकटवर्ती मतलब होता है सटे हुए। ठीक है, निकटवर्ती मतलब ये हुआ एक, तो इसके निकट मतलब जो पास में होगा, तो ये अगर लाल है तो इसके निकट में क्या होगा, पीछे वाला लाल होगा। ठीक है, लाल। अच्छा ध्यान रखना। और और आगे क्या कह रहा है, शेष दो सतहों को अप्रकाशित छोड़ दिया और जो बच गए उनको बिना कलर किए छोड़ दिया। तो ये वाला बच गया यहाँ पे और एक नीचे वाला बच गया नीचे। ठीक है, तो इनको कलर नहीं किया, ये बोल रहा है। अच्छा, अब क्यूब्स को 1 सेंटीमीटर साइड के छोटे क्यूब्स में काट लिया। तो देखो 4 सेंटीमीटर का क्यूब था, उसको 1 सेंटीमीटर के बराबर आकार में काट लिया, तो कितने क्यूब बन जाएंगे, 4 बनेंगे ना। तो यहाँ से n की वैल्यू 4 पता चल गई ना हमको। ठीक है, n की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा, अब आगे पढ़ो, सवाल क्या है, कितने क्यूब्स में कोई साइड पेंट नहीं होगा। कितने क्यूब्स में कोई साइड पेंट नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि कितने छोटे क्यूब्स हैं जिन पे रंग ना हो। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था, कैसे निकालते हैं, पहले अंदर का निकाल लो, जो क्यूब के अंदर होगा उसका फॉर्मूला से निकाल लो, n-2 का क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा 8। ठीक है, लेकिन अभी बचा हुआ है, अभी कौन बचा हुआ है, ये वाले क्यूब्स। ये देखो, ये वाले जो क्यूब्स होंगे यहाँ पे, इनमें रंग नहीं होगा, और ऐसे ही सेम कहाँ होगा, नीचे में होगा। तो यहाँ से क्या गया, यहाँ से 1 2 3 4 आया, चार, 4 इस फलक पे है और 4 नीचे वाले फलक पे, तो जोड़ 8 हो गया। ठीक है,
और ये वाले भी तो हैं दो, ये दो, इनमें भी तो रंग नहीं है, तो इसमें दो और जोड़ लो। तो 8 जोड़ 8 16, 16 2 18। तो आंसर हो गया अपना 18। ठीक है, गिनना पड़ेगा, बिना गिन नहीं आएगा आंसर। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, कितने क्यूब्स में कम से कम लाल रंग उसकी सतह पर हो, कम से कम लाल रंग उसकी सतह पर हो, ये पूछा है। तो इसको निकालने का आसान सा तरीका है, लाल वाला पूछा है ना सिर्फ, तो लाल कहाँ था, एक लाल यहाँ ऊपर है और एक लाल पीछे है। ठीक है, तो ऊपर कितने क्यूब्स हैं बताओ, 4 ऐसे है 4 ऐसे है, तो 16 हो गए, है ना। 4 गुना 4 करते ये सारे आ जाए ना, गिन लो, या फिर 4 गुना 4 करो तो 16 यहाँ से आ गया, और 16 पीछे भी होंगे, तो 16 जोड़ लो। लेकिन ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, यहाँ पे जब 16 यहाँ पे जब 16 हुआ और जो पीछे वाले पे 16 हुआ, उसमें क्या हो रहा है, ये जो इस किनारे पे जो 4 क्यूब है, ये हम क्या कर ले रहे हैं, 2 बार गिन ले रहे हैं। ध्यान देना, ठीक है, उसको उसका वहां से 4 घटा लेंगे, तो 16 जोड़ 16 32 होता है, 32 में 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 28। तो इसका आंसर हो गया 28। समझ में आया क्या क्या। ऊपर हमको लाल पूछा था, तो लाल वालों का ये सतह हो गया और लाल वाला एक पीछे वाला सतह हो गया। ठीक है, तो दोनों सतह को मिला के 32 आते हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये वाले जो 4 हैं ये रिपीट हो रहे हैं, है ना, कि वो दोनों सतह कॉमन है, तो वहां से 4, इसके लिए 4 घटा लिया, बस वहां से जो आंसर आया 28 आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये रहा सवाल, वही है, सेम सवाल है, उसी का कंटिन्यूएशन आगे 6 क्या था ऊपर, याद है ना, ब्लू यहाँ पे है तो ब्लू यहाँ पे है पीछे, रेड यहाँ पे है तो रेड कहाँ है पीछे, और सफेद यहाँ पे है तो सफेद कहाँ है नीचे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या कह रहा है, कितने के उसमें कम से कम नीला उसकी सतह पर रंग होगा, नीला। तो जैसे हमने लाल पे क्या किया कि लाल सतह वालों को जोड़ लिया, उसी तरह नीला पूछा है तो नीला वाले जोड़ लो। यहाँ पे एक सतह नीला ये है और एक सतह नीला इधर इस तरफ में है ना, लेफ्ट साइड में। तो इस सतह पे टोटल कितना क्यूब्स हो गए, इस सतह पे टोटल 16 क्यूब्स है, जोड़। इस लेफ्ट वाले सतह पे कितने क्यूब्स है, यहाँ भी कितना है 16, जोड़, खत्म। और इनको जोड़ लो 32। यहाँ पे 4 घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग है ना, ये 16 इधर और ये 16 इधर, तो इसमें घटाने की जरूरत तो पड़ी नहीं। लाल वाले में क्यों पड़ी थी, कि लाल यहाँ ऊपर था और लाल पीछे था, तो उससे क्या हो रहा था, ये जो इस कोने का था वो रिपीट हो रहा था, है ना, इसलिए 4 घटाया था। ध्यान देना, ये सब 16 इधर इधर हो गया, ब्लू वाले में 16 इधर और 16 इधर, तो आ गया 32। बढ़िया। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, कितने क्यूब्स में क्रमशः केवल 2 सतहों को लाल और नीले से चित्रित किया गया है। समझ में आया ये सवाल क्या कह रहा है, 2 सतह, पहले तो क्या बोला, 2 सतह, और वो भी 2 सतह में कौन से कंडीशन, लाल और नीला ही होना चाहिए। मतलब पहले तो हम क्या देखेंगे कि लाल और नीला कहाँ कहाँ आ रहा है, और उनमें से उन्हीं क्यूब्स को उठाएंगे जिनके 2 सतहें रंगीन होंगे, 2 सतह रंगीन होने चाहिए, 2, एक लाल और एक नीला। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं लाल और नीला वाला सरफेस कौन कौन सा है। ठीक है, पहले ये मिटा लेते हैं, लाल और नीला कहाँ पे, लाल यहाँ पे है और नीला इधर है, ब्लू इधर है। उसी तरह लाल यहाँ पे है और नीला यहाँ पे है ना, और कहाँ कहाँ है, नीला यहाँ पे है और लाल पीछे है। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनके 2 सतहों पर केवल रंग है, वो भी लाल और नीला। तो देखो, पहले हम क्या जानते हैं कि 2 सतह वाले कहाँ मिलते हैं, किनारों पे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ वाला किनारा देख लो, इसमें क्या है, लाल और नीला, 2 यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो ये वाला कोना देखो, यहाँ पे भी तो एक ये नीला है इस साइड, पीछे से लाल होगा, लेकिन नीचे क्या अनकलर्ड है, तो यहाँ भी क्या 2 ही सतह रंगीन है कि नहीं, ध्यान दे रहे हो, 2 ही सतह रंगीन है, तो इसलिए ये भी आंसर हो गया। तो अभी हमने टोटल कितना गिना, 3 गिना, तो 3 लिखो, 3 जोड़। ठीक, अब देखो ये वाला ऊपर वाला कोना होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, ऊपर लाल है, राइट में नीला है, लेकिन पीछे भी लाल है, तो इसके क्या हो गया, 3 सतह रंगीन हो गया, लेकिन हमको क्या पूछा है, 2 सतह रंगीन, वो भी सिर्फ लाल और नीला से, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं इस साइड भी, इस साइड भी, इस इधर इधर पीछे होगा जो, इसमें भी नीचे होगा, इसी तरह यहाँ पे भी 2 होंगे,
है कि नहीं, एकदम सेम सेम है ना सारा कंडीशन। तो यहाँ से भी 3 और जोड़ लो, जोड़ लिया, ठीक है। अब देखो और दिखाते हैं, और देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है 3, ये 2 तो ये बीच वाले हो गए और ये एक कोना हो गया, है ना, एक ये कोना हो गया और ये 2 बीच वाले, तो यहाँ से भी 3 आ गया जोड़। इसका भी कोना नहीं होगा ये वाला कोना, क्यों, क्योंकि वहाँ नीला और 2 बार लाल है, ये खत्म। उसी तरह सेम इस कोने पे देख लो, यहाँ पे भी नीला और लाल हो गया और 2 यहाँ पे हो गए, ठीक है। और उसका पीछे वाला कोना नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे 2 लाल और 1 नीला है, तो यहाँ से भी 3 जोड़ लिया। और देख लो कहीं पे ऐसा हो रहा है, और यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो सिर्फ एक रंगीन है, यहाँ पे रंगीन ही नहीं है, यहाँ पे भी सिर्फ एक रंगीन है, तो हमारा गिनती इतना पे ही खत्म हो जाएगा। इनको जोड़ लो अब, 3 को 4 बार जोड़ो तो क्या आएगा, 12 आएगा, तो अपना आंसर हो गया 12, ठीक है। गिनना पड़ेगा, बिना गिने कुछ नहीं होगा इसमें, मुश्किल है बट गिनना पड़ेगा। अब इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं लास्ट सवाल। लास्ट सवाल क्या कह रहा है, चित्रित 3 सतहों वाले छोटे क्यूब की संख्या कितनी है। 3 सतह चित्रित मतलब 3, जहाँ पे 3 जगह रंग है, तो 3 सतह वाले हम कहाँ जानते हैं, कहाँ पे होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 में कहाँ पे होते हैं, कोने पे होते हैं, ठीक है। तो हम सारा कोना चेक कर लेंगे। तो आगे से स्टार्ट करते हैं, ये कोना नहीं है, ये कोना नहीं है, ये कोना नहीं है, ये कोना नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है कि इसमें तो एक सतह रंगीन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो पीछे, यहाँ पे होगा, क्या होगा, लाल नीला और लाल। उसी तरह यहाँ पे देखो, लाल नीला और लाल, ठीक है। तो 2 हो गए हमारे पास, और जोड़ो, और होगा ना, नीचे भी तो कोना है। नीचे देखो, नीचे देखते हैं तो क्या है, पीछे लाल था, सामने नीला है, लेकिन नीचे क्या है, अनकलर्ड, तो ये भी नहीं होगा। अब एक और कोना बचता है क्योंकि 8 कोने होते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ क्या है, नीला है, पीछे लाल है, लेकिन नीचे क्या है, अनकलर्ड, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, केवल 2, तो सी हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो सभी सवालों के आंसर मिल गए आप लोगों को। देखो ये चैप्टर अब इसके साथ खत्म होता है, अब अगले दिन हम कोई और चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, और किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, ठीक है। और ये सब खुद से गिनना पड़ेगा, ये सब अगर तुम लोग खुद से नहीं गिनोगे तो समझ में नहीं आएगा। चलो फिर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।